सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का वर्णन सुनकर गरुड़ जी पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे और उन्होंने मनुष्यों के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर पूछा। कहते हैं, भगवान, मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को न पावे, ऐसा कोई उपाय है तो उसे कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले तथा पाप से जिनकी बुद्धि नष्ट हुई है, ऐसे विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वालों के उद्धार के लिए हे स्वामी, पुराणों में जो निश्चित उपाय बताए गए हैं उन्हें कहिए, जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब तुम सावधान चित होकर सुनो, मैं तुमसे सब कहता हूँ। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि किसी कर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति न हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यत्न साधन करे। अब पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं। भक्ति पूर्वक शतचंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुने और भक्ति भावना से शिव की आराधना द्वारा अच्छी बुद्धि वाला मनुष्य पुत्र उत्पन्न करे। पुत्र पिता को पुण्यनामक नरक से बचाता है। एक भी धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है और पुत्र सकल लोकों को जीत लेता है। ये सनातन पद्धति है। इस उत्तम पुत्र का महात्म्य वेदों में कहा गया है, इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र के स्पर्श करने से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से छूट जाता है और यमलोक आदि लोकों को पार कर जाता है और पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विवाह से ब्याही गई जो पत्नी है, उससे उत्पन्न पुत्र ब्रह्मोढ़ा पुत्र होता है। वह पुत्र स्वर्गलोक में पहुंचाता है। बिना विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र नरक में पहुंचाता है। इस तथ्य को जानकर मनुष्यहीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करें। हे गरुड़, सवर्ण स्त्रियों में सवर्ण पतियों से जो सवर्ण औरस पुत्र उत्पन्न होते हैं, कहने का मतलब है कि मनुष्य को अपने ही जात और धर्म में विवाह करके जो पुत्र पैदा करता है, वही श्राद्ध दान से पितरों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है। यही नहीं, प्रेत भी पराये के दिए श्राद्ध से स्वर्ग प्राप्त किया है। उसे सुनो। इसी बात के दृष्टांत के लिए मैं पारलौकिक दान के उत्तम महात्म्य का सूचक एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। हे गरुड़, बहुत पहले की बात है। त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान बभ्रू वाहन नामक राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करने वाला, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधु संत का प्यारा और सच्चरित्र आचार तथा गुणों से युक्त और दया तथा दाक्षिण्य से युक्त, धर्म से अपने औरस पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय महाबलवान वह राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और उसने नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग को देखा। तब राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ट बाण से उस मृग को मारा और वह मृग राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। रुधिर से गीले स्थल को देखते हुए उस राजा ने उस हिरण का पीछा किया और पीछा करते करते दूसरे वन में प्रवेश किया। भूख प्यास के कारण राजा ने जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया। कमल आदि के गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस वधू वाहन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम करने के लिए सोचा तो सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूहों से गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी के मूल के समीप पहुंचकर राजा अर्धनिद्रित हो गया। अर्धनिद्रित अवस्था में उस राजा ने क्षुधा तृषा से पीड़ित, व्याकुल इंद्रियों वाले, बिखरे बालों वाले और मैले कुचैले, अत्यंत भयानक, कुबड़े, लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। उस वन में आए हुए उस राजा को देखकर वह विकृत स्वरूप वाला प्रेत भी चकित हुआ
वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और हे गरुड़। प्रेतराज उस समय राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ दिया और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महाबाहो, आपके दर्शन से आज मैं अति धन्य हुआ हूँ। राजा ने कहा, हे प्रेत, ये कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया है? हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस काम से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि हे राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कहता हूँ और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। सब संपत्तियों से पूर्ण वैदेश नाम का एक नगर है जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रासादों की शोभा से संयुक्त है और नाना प्रकार के स्रोत स्माइत आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पुर में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। मैं वैश्य जाति का हूँ, मेरा नाम सुदेव है। भविष्यान से देवताओं को और कव्यान पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दिया। हे राजन, वह सब मेरा सुकर्म दैवयोग से निष्फल हो गया। जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया उसे मैं कहता हूँ। मुझे संतति, मित्र, बांधव आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी और्ध्वदेहिक क्रिया करे। हे महाराज, जिसका षोडशमासिक श्राद्ध नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व नहीं जाता है। हे महीते, तुम और्ध्वदेहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। राजा इस लोक में सब वर्णों का बंधु कहा जाता है, इससे हे राजन, मुझे तारे, मैं आपको मणि रत्न दूंगा जिससे मेरी सद्गति हो और प्रेत की योनि छूट जाए, ऐसा कार्य करे। हे वीर महाराज, जो मेरा कल्याण करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेतत्व मुझे सहन नहीं हो रहा है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल है और शीतल जल है। क्षुधा से पीड़ित मैं उन फलों को नहीं खा पाता हूँ और प्यासा हुआ भी मैं उस जल को नहीं पी सकता हूँ। हे राजन, यदि मेरी और्ध्वदेहिक क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चय मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। वेद, मंत्र, तप, दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, विष्णु की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब बातें प्रेत्योनि के नाश के लिए होती हैं, यह मैंने सुना है। इसमें प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा को तुमसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए स्वर्ण को लेकर हे राजन, उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनावे। उस प्रतिमा को 2 पीले कपड़ों से आच्छादित करे और सब आभरणों से सुशोभित करे और अनेक प्रकार सप्ततीर्थ के जलों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करे। उस सुवर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामनदेव और उत्तर में गदाधर को और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर देव को स्थापित कर गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करे। तब प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्वदेव को तृप्त करे। अनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक और्ध्वदेहिक क्रिया करे। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से तब श्राद्ध और वृषोत्सर्ग करे। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करे और शय्यादान देकर प्रेत के लिए घट का दान करे। राजा ने पूछा, हे प्रेत, प्रेत घट कैसे दान करे और किस विधि से उसका दान होगा? ये सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घट दान की विधि कहो। प्रेत बोला, महाराज, तुमने अच्छा प्रश्न किया। मैं कहता हूँ, आप मन लगाकर सुनिए। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है, ऐसा ये प्रेत घट नामक दान सब अशुभों का नाश करने वाला है, अगतियों को क्षय करने वाला है। ये सभी लोगों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घर बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपालों तथा इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि का आवाहन करके इस घड़े में संयुक्त करे। फिर उसमें दूध और घी भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दे।
इस घट के दान देने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं। उस घट के मध्य में ब्रह्मा पूजन करे, पूर्व आदि दिशाओं में और घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करे। हे राजन, धूप, फूल आदि चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। महापातकों को नाश करने वाले ये सब दानों से श्रेष्ठ दान है। इसलिए हे राजन, प्रेतत्व दूर करने के लिए मनुष्यों को ये दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे काश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था उसी समय हाथी, घोड़ों तथा रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी राजा को ढूंढती हुई आ गई। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर और नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर प्रेत अंतर्धान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने पुर में पहुंच उसने प्रेत के कथनानुसार कहा, हे गरुड़, और्ध्वदैहिक विधि से उस प्रेत के लिए राजा ने सभी श्राद्ध किया। उसे पुण्य देने से प्रेत्योनि से छूटकर वह स्वर्गलोक को गया। दूसरे के लिए दान और श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। अतः यदि पुत्रों से दिए गए श्राद्ध से पिता सद्गति को प्राप्त होता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस पवित्र गरुड़ पुराण को जो सुनेगा और कहेगा वे दोनों पापी होने पर भी प्रेत्योनि को प्राप्त नहीं होंगे। 7वां अध्याय समाप्त।